बच्चों की हेल्थ को लेकर के सभी पेरेंट्स अवेयर भी रहते हैं और थोड़े टेंशन में भी रहते हैं, क्योंकि पूरा दिन उछल कूद करने में बिजी रहने वाले बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट भी मुश्किल से ही लेते हैं और एज के साथ बॉडी में होने वाले चेंजेस भी उनके नेचर और ग्रोथ को अफेक्ट करते रहते हैं। और उनकी इस ग्रोथ जर्नी में उनकी केयर करने वालों में पेरेंट्स के अलावा पीडियाट्रिशियंस भी शामिल होते हैं। पीडियाट्रिशियन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ही पीडियाट्रिशियन कहा जाता है और इन्हें बोलचाल की भाषा में आप और हम बच्चों के डॉक्टर भी कहा करते हैं। ये ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो छोटे बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों का इलाज करते हैं। इस प्रोफेशन में कितना स्कोप है ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि इस फील्ड में एक्सपर्ट्स की जितनी जरूरत है उतने एक्सपर्ट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, और जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनके लिए प्रोग्रेस करना काफी आसान है, क्योंकि हर कंट्री की तरह इंडिया में भी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए एक्सपर्ट की जरूरत महसूस होती है। और जिस स्पीड से हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है सभी पेरेंट्स में, बच्चों के बेहतर केयर के लिए एक अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना जरूरी है। इंडिया में हर साल हजारों बच्चों की डेथ रजिस्टर होती है और अगर चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टालिटी को कम करना है तो एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियंस का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप पीडियाट्रिशियन बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस फील्ड में अच्छा स्कोप मिल जाएगा। और एक पीडियाट्रिशियन बनने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा ये आपको क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आज पता चल ही जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। एक पीडियाट्रिशियन इन्फेंट्स यानी शिशु को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर भी करते हैं। और इन्फेंट्स में होने वाले हेल्थ इश्यूज को डायग्नोस करने और उनका इलाज करने में पीडियाट्रिशियन स्पेशलाइज्ड होते हैं। बच्चों के हेल्थ फैक्टर्स और ग्रोथ को मेजर करने के अलावा पीडियाट्रिशियन बहुत सारी बीमारियों को भी ट्रीट करते हैं, जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। पीडियाट्रिशियन बच्चों के बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी ट्रेंड होते हैं। और अब पीडियाट्रिशियन के प्रोफेशन के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद ये जानते हैं कि पीडियाट्रिशियन बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत होगी। तो पीडियाट्रिशियन बनने के लिए आपको 5.5 साल की MBBS डिग्री कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद 3 साल की MD इन पीडियाट्रिक्स डिग्री भी आपको कंप्लीट करनी होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्कूल लेवल से ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 क्लास साइंस स्ट्रीम से मिनिमम 50% से क्लियर करनी होगी, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। इस स्टेप को क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना होगा, जैसे NEET UG टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री लेंगे। वैसे आपको इंडिया के बेहतरीन MBBS कॉलेजेस के नाम भी बता देते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली, शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी CMC वेल्लोर, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC पुणे, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि JIPMER पौंडीचेरी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज यानी कि KMC मैंगलोर, लेडी हरदिंगा मेडिकल कॉलेज यानी कि LHMC न्यू दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज यानी MMC चेन्नई। वैसे MBBS कोर्स की फीस 25,000 पर एनम से लेकर के 21 लाख पर एनम तक हो सकती है। MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी होगी यानी MD इन पीडियाट्रिक्स। इसके लिए MBBS डिग्री में आपके मिनिमम एग्रीगेट 55% मार्क्स होने जरूरी है, जिसके बाद आप मेडिकल और सर्जिकल फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको NEET PG जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा। कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स MBBS के मार्क्स और कैंडिडेट्स के वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर MD कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। और अब जान लेते हैं MD कोर्स करने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, अमृता विश्व विद्यापीठ यानी कि अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, पंडित भगत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक, DY पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी CMC वेल्लोर। वैसे इस कोर्स की फीस 5 लाख से 25 लाख रुपए तक हो सकती है और ये वेरिएशन इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है।
एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए ये फीस बहुत ही कम यानी 5,000 रुपए हो सकती है। वैसे आप चाहे तो एमडी के बाद पीडियाट्रिक्स में पीएचडी भी कर सकते हैं ताकि आप रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सके। एमडी पीडियाट्रिक्स में कवर किए जाने वाले मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिहेवियरल एंड डिपार्टमेंटल डिसऑर्डर्स, निनोटोलॉजी, सोशल पीडियाट्रिक्स, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लीवर डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, रेनल डिसऑर्डर्स, हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इन्फेक्शियस, इम्यूनोलॉजी एंड रिमाइटोलॉजी, emergency and critical care, ENT, eye disease, skin disease, orthopedics, psychological disorder, social issues, children with special needs, fetus and newborn, CNS यानी central nervous system and urological disorders. MD पीडियाट्रिक्स डिग्री लेने के बाद आपको बहुत से करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा रिसर्च लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, मेडिकल सेंटर्स, मिलिट्री और रेलवे सर्विसेज में हो सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पीडियाट्रिशियन तो बन ही सकते हैं, इसके अलावा आप फार्मेसी मैनेजर, कंसल्टेंट और प्रोफेसर जैसी जॉब्स भी ले सकते हैं। पीडियाट्रिशियन अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी जॉब प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन जो न्यूबॉर्न्स के सर्जिकल प्रोसीजर्स में स्किल्ड होते हैं और बच्चों को इलनेस, डिजीज और हेल्थ कंडीशंस के लिए केयर प्रोवाइड कराते हैं। न्यूनोटोलॉजिस्ट जो प्री मैच्योर न्यूबॉर्न्स को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिनमें बर्थ के टाइम डिफेक्ट्स, इंजरी या इलनेस होती है। डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियंस की बात करें तो बच्चों में पाई जाने वाली एंजाइटी, डिसलेक्सिया, मैथ डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, सेरेब्रल पल्सी और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स जैसे बिहेवियरल इश्यूज को ट्रीट करते हैं। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जो बच्चों में पाई जाने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिस्ट जो बच्चों और यंग अडल्ट्स के बोन्स और मसल से जुड़ी प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो बच्चों में पाए जाने वाले एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और हार्मोन इम्बैलेंस को ट्रीट करते हैं। वैसे एक पीडियाट्रिशियन बनने के लिए आप में एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए, यानी लंबे टाइम तक पेशेंट्स के साथ काम कर पाने की एबिलिटी, अपने फील्ड की नॉलेज, डिसिप्लिन, कमिटमेंट और काइंड नेचर। लेकिन इसके अलावा आप फ्रेंडली नेचर रखते हुए स्माइल भी करते होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बच्चों से जो डील करेंगे। पीडियाट्रिशियन को रिक्रूट करने वाली टॉप कंपनीज के नाम भी अब आपको जान लेने चाहिए। एम्स दिल्ली, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो, सूर्य चाइल्ड केयर मुंबई, श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर। आइए बात करते हैं एक पीडियाट्रिशियन को मिलने वाली सैलरी पैकेज के बारे में। तो ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड जरूर होगा, यानी डिग्री लेने के बाद आपने कितने साल कहां पर प्रैक्टिस की, इसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज तैयार होगा। इसके अलावा आपकी एजुकेशन और स्किल्स के अलावा लोकेशन भी इस पैकेज को अफेक्ट करेगा। वैसे एक जनरल पीडियाट्रिशियन की स्टार्टिंग सैलरी 5,17,000 पर एनम हो सकती है, जो सीनियर लेवल तक आते आते 34 लाख रुपए तक हो जाती है। और इस तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर का रोल भी अदा करते हुए डीप सेटिस्फैक्शन भी फील कर सकते हैं। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे भी कोई ऐसा सवाल है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। और जो लोग आज हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी जानकारी कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी आगे और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।